नमस्कार विद्यार्थियों, आज आपका फिर से स्वागत है मलुधर कॉलेज बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में। हम कर रहे थे गिंट में, उसके ऊपर आधारित कुछ सवाल किए थे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कर लिया था पढ़ने। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ आप करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 में करवा रहा हूँ आपको। देखते हैं इसके अंदर क्या है। समाकलन दे रखा है आपका ये, यानी किस फॉर्म में है आपका सी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो यहाँ पी का मान क्या है, यहाँ p का मान 3x² माइनस 8y², q की वैल्यू है यहाँ पर 4y माइनस 6x²। देखिए ग्रीन जो प्रमेय है उसमें अंदर आपके pdx प्लस 2dy जो होता है इसके बराबर होता है आपका s डेल q अपॉन डेल x माइनस डेल p बटे डेल y dx dy। तो हमें डेल q बटे डेल x का मान चाहिए और डेल p बटे डेल y, तो कर लेते हैं। तो इसलिए डेल पी बटे डेल वाई बराबर तो अपने पास आएगा माइनस के 16y। ऐसे ही डेल क्यू बटे डेल एक्स आपके पास आ जाएगा, इसका करेंगे एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन तो माइनस का 6y। तो अपने को जो क्षेत्र दे रखा है आपका बंद वक्र, यहाँ वक्र परवल है y बराबर रूट एक्स, इसको लिख सकता हूं मैं, इसी को y² बराबर एक्स स्क्वायर करके लिख दिया तथा परवल है y बराबर x² से घिरा बंद वक्र है। तो ये परवल आपको बनाने आते हैं। एक तो किस टाइप का आपका x² बराबर 4ay और एक आपका y² बराबर 4ax। ये आपने क्यों बनाए हैं? x² बराबर 4ay का कैसे बनता था आपका इस तरीके से, यानी x² बराबर y का कैसे बनेगा, ये किसका है x² बराबर y, y² बराबर 4x का आपने बनाया है ऐसे, यानी ये किसका आपका और y² बराबर x, या फिर इसको बोल सकते हैं x बराबर y बराबर रूट x। ये इसका इनसे घिरा हुआ बंद क्षेत्र ये दो बिंदुओं पर काट रहे हैं, तो दो बिंदु पर एक पॉइंट ए पर ए के निर्देशांक आप लोग इन दोनों को हल करके निकालते हो। वक्र दे रखा है x² बराबर y, एक आपका y² बराबर x, इसका आप स्क्वायर कर लेंगे। y की पावर 4 स्क्वायर x² का ये मान आप इसके अंदर रख देंगे, तो y की पावर 4 y को उधर लेके आओ माइनस y बराबर 0, y की पावर 1 बाहर ले लिया अपन ने, y की पावर 3 माइनस 1, y इसको लिख सकते हो y माइनस 1 y² प्लस y प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ इससे तो काल्पनिक मान मिलते हैं, अपने को वास्तविक मान लेने हैं। तो y के दो वास्तविक मान मिलेंगे 0 और 1। जब y का मान 0 तो x का मान भी 0, तो एक पॉइंट तो मिल गया 0 0। जब y का मान 1 तो x का मान भी कितना 1, तो ये पॉइंट होगा आपका 1। यानी आपकी जो परिसीमा है वो क्या हुई, O से लेकर के A और A से लेकर के O, इसको बोल देते हैं C1, इसको बोल देते हैं C2। ठीक है, अब समाकलन का मान ज्ञात करना है। बस पहले मान पूछा है, पहले मान ज्ञात करना है, उसके बाद प्रमेय का सत्यापन करना है। तो इस मान को मैं मिटा रहा हूं। अब ग्रीन प्रमेय से करेंगे। ग्रीन प्रमेय से सी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई बराबर एस डेल क्यू बटे डेल एक्स माइनस डेल पी बटे डेल वाई डी एक्स डी वाई। ये अपने मालूम है ग्रीन प्रमेय से, तो अब यहाँ पे मान रखना रह गया बस। तो सी 3x² माइनस 8y² dx प्लस 4y माइनस के 6xy dy बराबर। अब देखिए यहाँ पर x और y की सीमाएं देखनी है आपको। x की सीमा कहां से कहां तक जाएगी, ये लाइन आपकी है x बराबर 0 और ये लाइन होगी आपकी x बराबर 1, क्योंकि x की वैल्यू है यहाँ
तो x, अब इसके अंदर सीमा ज्ञात करने के लिए समाकलन क्षेत्र के अंदर y अक्ष के समांतर पट्टियां बनाते हैं। तो ये पट्टी देखिए कहां से कहां तक बढ़ती है, x बराबर 0 से लेकर के x बराबर 1 तक, यहां तक बढ़ सकती है। इसमें बनाते हुए चले आप लोग, तो x का मान 0 से 1 तक, तो x की सीमा हो गई 0 से 1। ये पट्टी स्टार्ट कहां से हो रही है, नीचे से, यहां C1 से, और खत्म कहां पे हो रही है, C2 पे। तो y की जो लोअर लिमिट होगी वो नीचे से स्टार्ट है, C1 से स्टार्ट होगी, और अपर लिमिट C2 पर। तो C1 से आपका y का मान क्या है, x²। तो y की लिमिट, लोअर लिमिट तो x², y बराबर x², अपर लिमिट C2 पे y का मान कितना है आपका, y बराबर √x। यहां पर डेल q बटे डेल x अभी निकाला था आपने, कितना आया था, माइनस का 6x 6y, माइनस डेल p बटे डेल y अभी निकाला था आपने, कितना आया था, माइनस के 16y, तो माइनस माइनस हो गया प्लस dx dy। हल करते हैं इसको, 0 से 1, इसका देखिए tan y हो गया, tan y का समाकलन करोगे tan into y² बटे 2 x² से √x dx, 5 मिला, 0 से 1। अब लिमिट रखोगे इसके अंदर, अपर लिमिट रखोगे तो y² की जगह y की जगह √x कितना है, तो यहां पर क्या मिलेगा, x माइनस इसकी जगह रखोगे तो x की पावर 4 dx, 5 को बाहर निकालते हैं। फिर इसका समाकलन करते हैं x के सापेक्ष, अपने पास मिलेगा x² बटे 2 माइनस x की पावर 5 बटे 5, 0 से 1। हल करते हैं इसको, लिमिट रखते हुए 1 बटे 2 माइनस का 1 बटे 5, लिमिट लेंगे, लिमिट आ जाएगी अपने पास, सॉरी लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम आ जाएगा 10, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, 5 में से 2 जाएगा, 3 मिलेगा, 5 दूनी 10, यानी मान आया 3/2। तो समाकलन का मान कितना आया, 3/2। अब हमें सत्यापन भी करना है, तो रेखा समाकलन का मान इससे निकालेंगे, समाकलन का मान, तो इससे भी यही आता है, तो अपने जो ग्रीन प्रमेय है वो क्या है, सत्य साबित होगी। तो यहाँ पर यदि मान पूछे सिर्फ, तो मान इतना निकाल के छोड़ना है, आगे सत्यापन करवाए तो सत्यापन आगे का पार्ट करना है। सत्यापन के लिए बात करें, यदि सत्यापन नहीं करवाता है, सिर्फ मान पूछता है तो यहीं तक करना है, सत्यापन करवाता है तो आगे का पार्ट करना है। तो सत्यापन के लिए मैं रेखा समाकलन का मान निकालूंगा। ये मैंने रेखा समाकलन को पृष्ठ समाकलन में बदला था, क्योंकि ग्रीन प्रमेय से और पृष्ठ समाकलन से हमने समाकलन का मान निकाला। तो पृष्ठ समाकलन से तो समाकलन का मान आ गया, सिर्फ किससे रह रहा, रेखा समाकलन से। तो सत्यापन के लिए अब देखिए, अपनी जो वक्र रेखा जो वक्र C की परिसीमा है, वक्र C की परिसीमा वो क्या है, O से A और A से O। तो आधा आधा पार्ट कर लेता हूं पहले, O से A चले तो कौन सा वक्र, C1। वक्र की परिसीमा C1 के लिए, वक्र की परिसीमा C1 की बात कर रहा हूं मैं। C1 के लिए आपका समीकरण क्या है, इसका C1 का x² बराबर y, तो इसको लिख सकते हैं 2x dx बराबर dy। इसलिए C 3x²। अब देखिए यहाँ पर पूरे समीकरण को x के अंदर चेंज कर लेना है, और x की सीमाएं देख ली। x की सीमा यहां से देखिए, x का मान 0 से स्टार्ट होकर के कहां गया, 1 तक, x की सीमा हो जाएगी 0 से 1। पूरे समाकलन को मैं चेंज कर लूंगा किसके अंदर, x के अंदर, माइनस का 8y², y की जगह रखोगे x², तो कितना हो जाएगा, x की पावर 4 dx प्लस 4y, y की जगह x² माइनस का 6x इंटू y की जगह x², और dy की जगह आ जाएगा अपने पास 2x dx। 0 से 1 3x² माइनस 8x, इसको 2x को अंदर गुणा कर लो, प्लस का 8x³ माइनस का 12x की पावर 4, क्यूब ये हो गया, एक ये रहा dx। समाकलन कर लो,
है भाई। इसका समाकलन करते हैं, कितना आएगा भाई 8x की पावर 4 3x³ बटे 3, ये 12 और 8 कितना हो गए थे 20 हो जाएगा। x की पावर 4 x की पावर 5 बटे 5 प्लस 8x की पावर 4 बटे 4, 0 से 1 समाकलन कर लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा मान, लिमिट रख दो, 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, 1 5 चौके 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2, तो मान आएगा माइनस का 1। तो वक्र C1, वक्र की परिसीमा C1 के लिए मान आया आपका रेखा समाकलन का माइनस का 1। अब मैं बात करता हूँ वक्र की परिसीमा C2 के लिए। अब किसके लिए बात करनी है? C2 के लिए। यहाँ देखिए मूल बिंदु से चलते हुए कहाँ पे पूछे? A पर, वक्र C1 के ऊपर। अब A से होते हुए कहाँ पर आएंगे? O पर, C2 के लिए। वक्र की परिसीमा C2 के लिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ, देखना। अब आपका जो वक्र का समीकरण वो क्या है? y² बराबर x, यानी क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 2y dy बराबर dx लिख सकते हैं इसको। साथ में मैं इसको ये लिख सकता हूँ dy बराबर dx बटे 2y। y की जगह देखिए, इससे y की वैल्यू क्या आ जाएगी? √x, तो मैंने रख दिया यहाँ पर √x। इसलिए अब देखिए y की आपको x के अंदर चेंज करना है, x की सीमाएं वापस से a से जब मूल बिंदुओं पर आ गए तो y का x का मान कितना है? 1, और यहाँ पर आकर के 0। यहाँ से देखिए दिशा देखेंगे आप लोग, a से o पर आ रहे हैं, तो x का मान 1 था स्टार्टिंग में और बाद में क्या हो गया? 0। तो y की x की सीमाएं 1 से 0, 3x², पूरे का x के अंदर चेंज करना है, 8x, y के स्क्वायर की जगह x dx प्लस 4y की जगह √x माइनस 6x √x dy की जगह dx बटे 2 √x। 2 √x का इसके अंदर भाग दे देंगे, 1 से 0, 3x² माइनस 8x dx प्लस 2 √x का भाग दिया, तो √x से √x कैंसिल, बच गया 2, माइनस का 2 का भाग दिया 3, और √x से √x कैंसिल, dx ये आया मान 1 से 0, 3x² माइनस 8x प्लस 2 माइनस 3x dx। हल किया इसको, 1 से 0, 3x² माइनस का 11x प्लस का 2 dx। समाकलन कर देते हैं, समाकलन आएगा अपने पास 1 से 0, ये तो हटा दो इसको, 3x³ बटे 3 11x² बाई 2x, और लिमिट आपकी 1 से 0। जब अपर लिमिट रखोगे तो मान 0 हो जाएगा, 0 है सब जगह 0 हो जाएगा। लोअर लिमिट रखेंगे तो साथ में माइनस आएगा, पहले लोअर लिमिट लगाते समय, तो 3 से 3 कैंसिल, जब 1 रखोगे मान 1, जब आप यहाँ पर रखोगे तो 11 बटे 2, यहाँ पर रखेंगे तो प्लस का 2, माइनस आगे लगा हुआ है, हल कर लेते हैं। लघुत्तम आएगा 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, माइनस 2 माइनस के 11 प्लस के 4, यहाँ पर बचा माइनस का 5, और माइनस माइनस हो गया प्लस के 5 बटे। वक्र की परिसीमा C के लिए समाकलन बराबर वक्र C1 व C2 की परिसीमा के लिए समान। पूरे वक्र को मैं C बोलूं इस परिसीमा को OAO, तो यहाँ पर पूरी परिसीमा C के लिए जो समाकलन का मान होगा वो क्या होगा? C1 के लिए जो समाकलन है और C2 के लिए जो समाकलन है, उन दोनों को जोड़ दें तो पूरे वक्र C के लिए आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। इससे पहले अपना C1 के लिए आया था -1, C2 के लिए आया 5/2, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? प्लस का 3/2। और हमने जो
पृष्ठ समाकलन का जो मान निकाला था स्टार्टिंग में सत्यापन से फर्स्ट पहले, तो वहां पर उसका समाकलन का मान कितना आया था 3/2 और यहाँ पर भी कितना आ रहा है 3/2। अतः ग्रीन प्रमेय सत्यापित। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल हैं, 2-4 क्वेश्चन हैं वो करने हैं आपको।